तो भाई कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया पढ़ाई या फिजिकल की तैयारी अपनी कर रहे होंगे, जो भी आप जिस भी राह में हैं। तो भाई ये आज थोड़ी सी वीडियो में आपके लिए थोड़ी सी मतलब पूरी वीडियो होगी। तो ये जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपको पता होगा, जूनियर असिस्टेंट और वार्डर का रिजल्ट। ये दो बहुत मेन चीज फंसी हुई है DSSS वाले बच्चों में कि एक तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा और वार्डर का रिजल्ट या फिजिकल कब होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे सबूतों के साथ, सारे मतलब हर चीज़ आपको दिखा के क्लियर कर दूंगा कि कब क्या होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और जो यार लोग इंग्लिश और रीजनिंग के सेट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज करते हैं कि भैया सेट क्यों नहीं आते, तो भाई सेट आज से ही आने शुरू हो जाएंगे। अब बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, ड्यू टू कुछ रीजंस थे, पर अब आपके सेट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब अपने इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर की रिजल्ट की। बॉर्डर का मच अवेटेड बॉर्डर का रिजल्ट जो DSSS भी निकाल के नहीं दे रही, पर ऐसा नहीं है कि वो निकालना नहीं चाह रहे है ना, या वो ढिलाई कर रहे हैं, या वो उनकी कुछ दुश्मनी है बॉर्डर वालों से या मैट्रन वालों से इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम था, थोड़े ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। पर ऐसी बात कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, कैंसिल वैंसिल ऐसा कुछ नहीं, सब आएगा। अब एक बार से आपको प्रूफ दिखा दूं कुछ, है ना। ये देखो भाई, पहले तो आप इसकी डेट देखो। डेट 7/10, 7/10 मतलब 7 अक्टूबर, है ना। 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को ये एक रिजल्ट आया था DSSS की साइट पे, रिलीजिंग द मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डोजियर फॉर जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। पोस्ट कोड 74/23। और इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन Tier 1 फॉर द रिक्रूटमेंट इन दिस पोस्ट 12/6/2024। इसका पेपर हुआ था 12/6, मतलब 12 जून को। समझ रहे हो आप। ये देखो मैं आपको एक बार इसमें भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये पोस्ट कोड है 74/23, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, है ना। और इसका एग्ज़ाम आपका कब हुआ था, 12 तारीख को 12:30 से 2:30 वाली शिफ्ट में। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि DSSS जून के रिजल्ट भी निकालना स्टार्ट कर चुका है। मंथ वाइज रिजल्ट ऐसा तो नहीं है कि वो मंथ वाइज रिजल्ट निकालता है, पर वो जनरली जो पहले होते हैं उनका पहले ही निकाल देता है, ठीक है। तो अब जो जून के रिजल्ट, जून में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो ये रेडियोथेरेपी में कम बच्चे बैठे थे, है ना। ये देखो कितने बच्चे थे, 2 ही सीट थी और 4 बच्चे उन्होंने ई डोजियर के लिए बुलाए हैं। द प्रोरेटेड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। 60 बच्चे बैठे थे यार इसके एग्जामिनेशन में। तो वो ऐसे जिसमें कम होता है उसका पहले निकाल देते हैं, फिर जिसमें ज़्यादा होता है उसका एंड तक निकाल देते हैं। तो वो जून में और देखेंगे मतलब किस में कितने बच्चे बैठे थे और किसका क्या रेशियो रहा है। तो पर हाँ, जून के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं इस मंथ में। तो ये बात आपकी 100% कही जा सकती है कि इस मंथ में, मतलब अक्टूबर के मंथ में आपका बॉर्डर का रिजल्ट आना है, 100% आना है भाई, कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जो बच्चे इस वीडियो की कमेंट में या किसी भी वीडियो की कमेंट में आपको ये बोलते हुए मिलें कि लिख के ले लो इस साल रिजल्ट नहीं आना, है ना, अगले साल आएगा, नवंबर फरवरी, इलेक्शन से पहले कुछ नहीं होना। आपने पढ़े होंगे ऐसे आप कमेंट, क्योंकि मैंने भी पढ़े हैं, मुझे भी वहीं से पता चला है बच्चे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि इस साल तो आपका भाई कुछ भी नहीं होगा, अगले साल फरवरी में इलेक्शन के बाद ही होगा जो भी होगा, है ना। अगर आप कहीं भी इस कमेंट को देखें, ऐसे बच्चों को देखें, तो उनको एक बढ़िया सी गाली बक के आए उस कमेंट में, है ना। बढ़िया गाली दे के आनी है भाई कमेंट में, क्योंकि वो बच्चे पता है कौन है। वो बच्चे ऐसे बच्चे हैं, या तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, पहली बात, या तो उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। और अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है तो उनके 70-80 नंबर हैं, उनको पता है कि हमारा नहीं होना, वो बिल्कुल श्योर हैं कि हमारा नहीं होना। इसलिए ना तो वो खुद किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ना तो वो खुद फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा तो होना है ही नहीं। और ना वो ऐसे बच्चों को करने दे रहे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनके 130-40 नंबर हैं,
वो बच्चे भी ऐसे कमेंट पढ़ पढ़ के अपने आप को डिमोटिवेट फील कर लेते हैं कि यार इस साल कुछ नहीं होना, सब कह रहे हैं फरवरी के बाद होगा, है ना। तो भाई ऐसे बच्चों को गाली दे के आया करो बढ़िया, जो इस कमेंट में भी ऐसी लिखेंगे चीज उन्हें भी देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि इस मंथ में आपका बॉर्डर का रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि जून के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और एंड तक बात हो सकता है ना जाए। आपके 15 से 20 या 10 से आप 15 अक्टूबर सेफर साइड के लिए लगा लो, 10 से 20 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर इसमें नहीं आता तो अक्टूबर एंड तक आपका रिजल्ट 100% आएगा। और आपका फिजिकल जो है वो दिसंबर या जनवरी में 80% तो ये दिसंबर में ही शेड्यूल है, 80% तो चांस दिसंबर में ही है। अगर कुछ आगे पीछे फेरबदल होती है तो फिर जनवरी में आपका फिजिकल जा सकता है, पर हाँ होंगे बहुत जल्द। आपका रिजल्ट आते ही आपका 15-20 दिन में आपको फिजिकल वगैरह की डेट पता चल जाएगी, आपके एडमिट कार्ड फिर उसी हिसाब से आ जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है इस साल एग्ज़ाम होने तो बहुत कम है DSSB के, तो वो एग्ज़ाम पे इतना फोकस नहीं है, तो वो इनके फिजिकल ही कराएगा। और अगर एग्ज़ाम होते भी तो भी वो इनका फिजिकल कराता ही, क्योंकि कोई भर्ती शुरू हुई है तो वो एंड तक तो जाएगी, बिना फिजिकल के तो ये वो भर्ती पूरी होगी नहीं, है ना। तो भाई किसी की बातें मत मानो। कोई आपको ये कह रहा है कि अगले साल रिजल्ट आएगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं भाई। आपका रिजल्ट इसी मंथ आएगा और हो सकता है दिसंबर में आपके फिजिकल भी हो जाए, हो क्या सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि दिसंबर में आपके फिजिकल हो जाए। तो अगर आपके नंबर आपके हिसाब से भी ठीक ठाक हैं तो फिजिकल की थोड़ी बहुत तैयारी शुरू करते रहो। जब आपका रिजल्ट आ जाए तो 100% एफर्ट के साथ आपके आसपास जो भी स्टेडियम ग्राउंड हो वहाँ जाके ज्वाइन करके अपनी बढ़िया तैयारी करना, क्योंकि 6 मिनट में 1600 कोई आसान बात नहीं है। और जो ये लोग ये भी बोलते हैं ना कमेंट में आके कि हम तो 1600 मार रहे हैं, बढ़िया 5 में मार रहे हैं, 5.5 में मार रहे हैं, बेटा नंबर भी लाने होते हैं, सिर्फ 1600 मारने से फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। नंबर भी आपके 130-140 होने चाहिए, फिर आपका फिजिकल आना चाहिए, तो वक्त तो कुछ बात बनती है। खाली तुम घोड़े की तरह कुत्ते की तरह दौड़ते रहोगे तो आई जाएगी तुम्हारी। भाई जो बच्चा पढ़ाई और फिजिकल को साथ में बैलेंस करके चलता है वो इतने फिट नहीं होते जनरली, ठीक है। क्योंकि उसे को पढ़ाई भी करनी है, उसको रेस भी लगानी है। अब जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते वो भाई 5 में भी कर देंगे, 5.5 में भी कर देंगे, या आपकी मेहनत इस लेवल की हो, आप 1-2 साल से लगातार कंटिन्यू किसी अच्छे गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बात अलग है ना। पर जनरली पढ़ाई वाला बच्चा इतनी सिरदर्दी मोल लेता नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। वार्डर का रिजल्ट आपका अक्टूबर में 100% आएगा और आपका दिसंबर में फिजिकल हो जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें। तो भाई ये हो गया वार्डर वाले बच्चों के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का शुरू करते हैं, जो कि है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होना है भाई। जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होना है। अब इसके लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। पहले तो आपको ये पता होगा कि 14 ज़्यादा लाइट हो गया ना, 14 आपके नवंबर तक आपके SSC MTS के एग्ज़ाम हैं। आप सबको पता होगा, आप सब ने भर भी रखे होंगे ज़्यादातर लोगों ने। 14 नवंबर तक आपके SSC MTS के एग्ज़ाम चलेंगे, तो सबको लग रहा था कि 14 नवंबर के बाद DSSS भी फ्री हो जाएगा और अपने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम ले लेगा। पर इसी बीच एक नोटिस और आता है। किसका नोटिस आता है? वो नोटिस है ये RRB वालों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड का नोटिस आता है। इन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट ले ली है भाई। सबसे पहले इनका ALP असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर है, 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 4-5 दिन पेपर चलेगा। फिर आपका RPF SI का पेपर है 2 दिसंबर से 5 दिसंबर, 3-4 दिन। फिर उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट अदर्स, ये 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। फिर 16 दिसंबर से आपके टेक्नीशियन के शुरू हो जाएंगे 26 दिसंबर तक। तो 26 दिसंबर तक फिर पैक है नवंबर, वो आपका है ना, ये इन्होंने दिसंबर में ले लिया। 25 नवंबर तक आपके ये हैं। तो अब हमें टाइम कितना मिला? 25 नवंबर से ये शुरू हो रहा है हमारा RRB, तो अब हमें टाइम कितना मिला? हमें टाइम मिला 14 नवंबर से 25 नवंबर तक हमारे पास ये टाइम है। मतलब हमारे पास क्या, DSSB के पास ये टाइम है। तो मात्र 11 दिन, 11 या चलो 10 दिन लगा लो,
सिर्फ 10 दिन है DSSB के पास, और 10 दिन में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इसमें फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका पेपर थोड़ा सा लंबा 1-1.5 महीने के लिए कम से कम चलेगा, क्योंकि DSSB के सेंटर लिमिटेड होते हैं, सिर्फ दिल्ली में होते हैं ना, तो इसलिए सेंटर थोड़े से लिमिटेड होते हैं भाई। आप बॉर्डर का ही देख लो यार, कितने 1.5 लाख बच्चे थे, कितना 1 महीना एग्ज़ाम चला था उसका, है ना, मतलब छोड़ छोड़ के चला था, पर चला था। हाँ, 10-12 दिन हुए थे उसके एग्ज़ाम, जबकि तो इसमें 1.5 लाख ही फॉर्म थे, इसमें तो 3.5 लाख फॉर्म है। तो इसका 1 महीने के आसपास आपका एग्ज़ाम आराम से चलेगा। तो नवंबर में भी DSSB कोई चांस नहीं है कि इसका एग्ज़ाम ले ले। और दिसंबर में तो आपको पता ही है, फिर ये 13-26 दिसंबर तक तो ये है ही। और ड्यू टू उसकी पॉलिसी DSSB की, वो दिसंबर जनवरी एग्ज़ाम लेता भी नहीं है, क्योंकि वो कहता है कपड़े हाफ बाजू के पहन के आने हैं, पैजामा वगैरह पहन के आना है। तो इस पॉलिसी के चलते वो दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम भी नहीं लेता। और दिसंबर तक तो सीट भी खाली नहीं है, तो दिसंबर में तो कोई मतलब ही नहीं होता। फिर आती है जैन में वो वैसे एग्ज़ाम नहीं लेता। फिर फेब में अगर आचार संहिता लगती है, वैसे तो लगेगी आचार संहिता, जनवरी में ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में तो इलेक्शन हो जाते हैं। 14 फरवरी को तो आई थिंक इनका इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा दिल्ली के, क्योंकि हर बार ऐसे होता है, 8-9 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और 14 फरवरी को रिजल्ट आ जाता है ना। तो भाई अब यही चांस लग रहे हैं कि 14-15 फरवरी के बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। तो इस चीज़ को, पहली बात तो डीमोटिवेशन के उसमें ना लें, कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा। इस चीज़ को उसमें लें कि यार हमें कितना बढ़िया टाइम मिल गया, है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने मिले हैं आपको। 3 महीने में उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चा अभी बस खाली जिसने फॉर्म डाल दिया होगा और उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने यार कोई फॉर्म डाला हुआ है, उसका तो हो ही जाएगा, जो तैयारी कर रहा है पिछले 5-6 महीने से। उस बच्चे का भी हो जाएगा जो अभी से भी शुरू करेगा ना अगर इसकी तैयारी। बस कमेंट में अब ये मत पूछना कि भैया अगर आज से जूनियर असिस्टेंट की तैयारी शुरू करें तो हो जाएगा क्या। भाई अगर फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो 3 महीने में आपका बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को उसी स्पीड से करते रहो, और बाकी आपका 15 अक्टूबर तक अगले महीने का शेड्यूल आ जाएगा DSSB का, उसमें हमें 100% क्लियरिटी मिल जाएगी। वैसे तो एग्ज़ाम होना नहीं है, क्योंकि यार 10-12 दिन में कैसे एग्ज़ाम करा देंगे, उतना लंबा है ना। पर फिर भी जिन बच्चों का भरोसा नहीं है वो 15 अक्टूबर तक रुको, आपका नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। फिर आपको एक बार और पुष्टि हो जाएगी उस पे आने के बाद, साइट पे आने के बाद, है ना। तो ये सारी चीज़ होंगी अभी आपके साथ अगले 3-4-5 महीने में। तो वो मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बॉर्डर के रिजल्ट की, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की। अपना पढ़ाई करते रहो, और जो भी एग्ज़ाम निकल रहे हैं वो भी भरते रहो। अगर आपने अभी 12th की है तो अपना फाउंडेशन कोर्स करो। अगर आपको 2-3 साल तैयारी करते हो गए हैं तो अपनी कमियों पे काम करो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो। वो ये ख्याल हमें तभी आते हैं कि यार पेपर नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं हो रहा, ये ख्याल हमें तभी आते हैं जब हम अपना दिन वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, आपको ये बात आपके दिमाग में भी नहीं आएगी कि यार इसका एग्ज़ाम कब होना है, उसका फिजिकल कब होना है। भाई खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसे खाली ना रखें, अपना पढ़ते रहें। अपना सुबह जाएं 3-4 घंटे, 2-3 घंटे अपनी फिजिकल की बढ़िया मेहनत करके आएँ, दोस्त यारों से मिल के आएँ, अपना पूरे दिन आके पढ़ें, दिन में सोएं। कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से ज़िंदगी जियो, सब कुछ होना है धीरे धीरे, ठीक है। अगर बॉर्डर का पेपर हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आएगा, उसका फिजिकल भी होगा, उसकी ज्वाइनिंग भी होगी, सब होगा। इस चीज़ की चिंता मत करो कि कुछ होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से अपना धीरे धीरे जो दिन भगवान दिखाते रहे उन्हें देखते रहो और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं आज अपने प्रैक्टिस सेट में, रीजनिंग और इंग्लिश के। तो जो भी प्रैक्टिस सेट देखते हैं वो जुड़ना ज़रूर। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलो भाई मिलते हैं अपने आज प्रैक्टिस सेट में शाम को 3 या 4 बजे। चलो भाई, राम राम।